हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक भारी एलिमेंट एक हल्के एलिमेंट को हटा देता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन सल्फेट में चेंज हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, क्योंकि आयरन भारी होता है कॉपर से। सो आयरन कॉपर को हटा देता है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज अ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और मेटाथेसिस, is a type of chemical reaction when two compounds react and the positive ions and the negative ions of the two reactant switch places. Means जब आपके पास चीज़ें होती हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये है सोडियम सल्फेट, ओके, ये है बेरियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। मीन्स सोडियम हमेशा आपका क्लोरीन के साथ चला जाएगा और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा। सो दोनों के दोनों अपनी जो प्लेस है उसे चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड डबल रिप्लेसमेंट। दो जगह चीज़ें रिप्लेस हो रही हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया और यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन गया। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एलिमेंट अपनी अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? Redox reaction and oxidation reduction reaction is a type of chemical reaction that involves a transfer of electrons between two species. Means इसमें electrons जो हैं वो आपके जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ओके। An oxidation reduction reaction is any chemical reaction in which the oxidation number of molecule, atom or ion changes by gaining or losing an electron. इसमें हम redox reaction में gain करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और लूज़ भी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दो तरह की होती है redox reaction, दो टाइप की होती है। एक होती है ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? This process involves gain of oxygen और loss of hydrogen. Means oxidation में हमें ऑक्सीजन मिलती है, बट हाइड्रोजन क्या होता है, हमें नहीं मिलती, इसका लॉस हो जाता है, ओके। जैसे एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है, देखिए यहाँ पर आपके सामने हाइड्रोजन है H2, ये H2O में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब H2 में क्या मैंने ऐड किया है, ऑक्सीजन ऐड किया है, तो इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन मिली है। सो जब हमारा गेन हो ऑक्सीजन, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो H2 हमारा H2O में कन्वर्ट हुआ है, इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ओके। अब हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स हमें हाइड्रोजन मिलेगा पर हमारे से ऑक्सीजन ले लिया जाएगा, है ना। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। सो हमें कॉपर ऑक्साइड में से क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो जब हमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हुआ स्टूडेंट? एक बार और मैं बताती हूँ। हमारे पास जैसे ये एक इक्वेशन है, इसमें कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हमारा जा रहा है, माइनस मतलब जा रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा रिडक्शन, ओके। और जब हमारा हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हमें मिल रहा है प्लस, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन निकले सो रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ देयर आर टू मोर टर्मिनोलॉजीज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जैसे अभी हमने पढ़ा था पीछे अपनी क्लास में, ये देखिए, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। सो ऑक्सीडेशन का जो उल्टा होता है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब उल्टा मतलब ये कि इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। इसमें ये ऑक्सीजन को दे रहा है, ओके, और हाइड्रोजन को ले रहा है। सो ये उल्टा हो गया, क्योंकि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन हमें देना पड़ रहा है और हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, ओके। अब इसको एक और बार हम आगे बढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट में। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट आपका रिडक्शन रिएक्शन का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, हम हाइड्रोजन देते हैं और रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ले रहे थे, ठीक है। तो इट गिव्स हाइड्रोजन एंड गेन्स ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को लेता है, ओके। सो रिड्यूसिंग एजेंट में उल्टा हो जाता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं वो आपके बिल्कुल अपोजिट होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। ये बात याद रखना है आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके स्टूडेंट्स। लेट्स मूव नाउ। कोरोजन क्या होता है? व्हाट इज़ कोरोजन? 2 मार्क्स में एग्जाम में इजीली पूछा जाता है, ओके। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब किसी मेटल का स्लोली कन्वर्ट होना ऐसे अनडिजायरेबल कंपाउंड में जो हमें नहीं चाहिए। क्यों चेंज हो रहा है हमारा मेटल किसी और अनडिजायरेबल कंपाउंड में? ड्यू टू ऑक्सीजन की वजह से, वाटर की वजह से, एसिड्स की वजह से, गैसेस की वजह से, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ओके। इसका कोरोजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग। जैसे इमेजिन करो मेरे घर में एक गेट है, ओके, जैसे मेन डोर होता है सबके ही, उसमें मैंने लॉक लगा दिया बिल्कुल नया खरीद कर, ठीक है, एकदम आयरन का लॉक लगाया बड़ा अच्छा सा। पर अब मैं देखती हूँ कि कुछ टाइम बाद वो उसमें जंग लगने लग जाता है। सो मेरा जो लोहा है, जो मेरा ताला है, वो जंक में बदल रहा है, जंक लगने लग रहा है, जो ख़राब होता जा रहा है। मुझे तो नहीं चाहिए ना जंक, तो वो अनडिजायरेबल कंपाउंड है, ओके। और वो जंक कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है? ऑक्सीजन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, जो किस में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो रस्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब आयरन में जंक लग जाए, किसकी वजह से? ड्यू टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, दिस इज़ कॉल्ड रस्टिंग। और इसको कोरोजन का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, ठीक है। कोरोजन मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ किसी और चीज़ में बदल जाए जो हमें नहीं चाहिए। और क्यों बदल रही है, किसकी वजह से? आपकी एयर की वजह से, वाटर की वजह से, एसिड्स, गैसेस की वजह से, जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा है रेंसिडिटी। व्हाट इज़ रेंसिडिटी? The taste and odor of food materials containing fat and oil changes when they are left exposed to air for long time. जब हम बहुत टाइम तक कोई चीज़ को, जो ऑयली या फैटी चीज़ होती हैं पैकेट्स में, उन्हें छोड़ देते हैं तो उनका टेस्ट भी बदल जाता है और ऑडर भी, स्मेल भी बदल जाती है। उसी को कहते हैं रेंसिडिटी, ओके। जैसे एग्जांपल बच्चों, सब चिप्स खाते हैं। चिप्स को इमेजिन करो आपने पैकेट खोल लिया, ओके, और खोल कर आपने उस पैकेट को छोड़ दिया, आप भूल गए, आप कुछ और काम में लग गए, ठीक है। अब आप शाम को या कल देखते हो वो चिप्स बिल्कुल एकदम सीले सीले से हो जाते, गिलगिले से, है ना, और उनमें स्मेल भी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो फैटी हमारी चीज़ें होती हैं, जो फैटी है चिप्स हमारा, वो एयर में प्रेजेंट होने की वजह से, हवा की वजह से, वो हमारा
रेंसिड हो जाता है, वो हमारा गिलगिला टाइप का हो जाता है। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसे? हवा की वजह से ऐसा हो रहा है, और उसमें एक अलग सी बदबू और टेस्ट भी बदल जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। हमारे जो फूड मटेरियल है, जैसे चिप्स है, उनमें फैट और ऑयल होता है, ये सब के सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना। ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है इसमें से। ऑक्सीडाइजेशन मतलब इसमें ऑक्सीजन आ जाता है, और जब किसी चीज़ में ऑक्सीजन आ जाता है तो क्या होगा? वो गिलगिली हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी। ठीक है, नाउ देयर आर मेथड्स टू प्रिवेंट इट। हम कैसे उसे बचा सकते हैं? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स सच एज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड मटेरियल। हम फूड मटेरियल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो जल्दी। ठीक है, हम स्टोर कर सकते हैं फूड को एयर टाइट कंटेनर में। जैसे आपको पता है ना, मम्मियाँ जो बर्तन, किचन में जो बर्तन होते हैं, चीज़ें जो होती हैं, नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह को एयर टाइट बॉक्स में उसे बंद करके रखती हैं। क्यों? ताकि वो ऑक्सीडाइजेशन ना हो जाए, उसमें ऑक्सीजन ना घुस जाए, और ऑक्सीजन घुस गई तो सारी नमकीन बिस्किट आपके ख़राब हो जाएंगे, टेस्ट बदल जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी, कोई नहीं खाएगा फिर से। ठीक है, एंड बाय फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन। आप लोगों को पता है, जो आपकी जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, जो आप रोज़ खाते हो, कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं, उसमें वो जो हवा भरी होती है, वो कौन सी हवा होती है? दैट इज़ नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती, दूसरा वो उसके टेस्ट और स्मेल को अच्छा रखती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, सो रेंसिडिटी को बचाने के लिए, कि रेंसिड ना हो हमारा मटेरियल, हम क्या कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट डालें, या फिर एयर टाइट कंटेनर में अपने फूड को रखें, या फिर नाइट्रोजन गैस का यूज़ करें। ओके, सो इन तरीक़ों से हम लोग अपने फूड मटेरियल को बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द चैप्टर। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा चैप्टर अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर टुडे।